ठंड का कहर। एक छोटे से गांव में बलराम रहता था। वह अपनी पत्नी सुनीता और 2 बच्चों के साथ मेहनत मजदूरी करके गुजारा करता था। उसकी कमाई बहुत कम थी और महंगाई ज्यादा, इसलिए घर में दिन में एक बार ही खाना बनता। कभी कभी रूठी रोटी खाकर ही दिन कट जाता। एक दिन जाड़े में सुनीता ने कहा, कई साल से हम सब एक ही कंबल में सर्दी काट रहे, अब तो वह कंबल फटकर तार तार हो गया है। इस बार तुम नया कंबल लेकर आओ। बच्चों को ठंड से कांपते देख दिल दहल जाता है। बच्चों की हालत देखकर बलराम का दिल भर आया। बलराम ने उदास स्वर में कहा, मैं एक बदनसीब बाप हूँ जो अपने बच्चों के लिए कंबल तक नहीं ला सकता। मेरी रोज की कमाई से गुजारा मुश्किल से होता। एक कंबल की कीमत कम से कम 10 रुपए होगी और मैं दिन में मुश्किल से 1 रुपया कमा पाता हूँ। सुनीता ने सलाह दी, तुम्हारे 5 रुपए हरिया किसान पर बाकी है, तुम उससे वह पैसे लेकर एक कंबल ले आओ। यह सुनकर बलराम हरिया के घर पहुंचा। हरिया दरवाजे पर बैठा था। उसने पूछा, अरे बलराम भाई, कैसे आना हुआ? बलराम ने अपनी मजबूरी बताई। भावया, मुझे कंबल लाना है। बगैर कंबल के रात काटनी मुश्किल हो रही है। तुम्हारे उधार दिए 5 रुपए मुझे दे दो। हरिया ने कहा, तुम्हारा दुख समझ सकता हूँ, लेकिन मेरी हालत भी ठीक नहीं है। तभी हरिया की पत्नी वहां आ गई। उसने कहा, तुम पैसे क्यों नहीं देते? ऐसी ठंड में बगैर कंबल के कैसे काटेंगे? उसने बलराम को 3 रुपए दिए। बलराम भाई, यह लो, बाकी 2 बाद में देंगे। बलराम ने 8 रुपए लिए और कंबल लेने चल पड़ा। बनिया की दुकान पर बलराम पहुंचा। बनिए ने कई कंबल दिखाए, लेकिन कोई भी कंबल 10 रुपए से कम नहीं था। बलराम ने विनती की, सेठ जी, मेरे पास 8 रुपए है, कोई सस्ता कंबल दे दो। सेठ ने ठंडे स्वर में कहा, 10 रुपए से नीचे कोई कंबल नहीं है। बलराम ने कहा, बाकी 2 रुपए कुछ दिन में दे दूंगा। सेठ चिल्लाया, हम कंगालों को उधार नहीं देते। जाओ, अपनी राय लो, मेरा समय बर्बाद किया। बलराम निराश होकर दुकान से लौट आया। वापसी के रास्ते में वह सोचने लगा, सारे दिन काम करने पर भी आराम नसीब नहीं। गर्मी में गर्मी और सर्दी में ठंड सताती है। पेट भर खाना भी नसीब नहीं होता। ऐसी जिंदगी जीने से क्या फायदा? सुनीता से क्या जवाब दूंगा? तभी उसने एक बूढ़े आदमी को देखा। वह ठंड से कांप रहा था और आसमान की ओर देख रहा। बलराम उसे देखकर आगे बढ़ गया, लेकिन फिर उसका दिल पसीज गया। मैं कितना निर्दयी हूँ, उसने सोचा। वह वापस मुड़ा और बूढ़े के पास पहुंचा। बलराम ने पूछा, बाबा, इतनी ठंड में यहाँ क्यों बैठे हो? क्या आपको कोई मदद चाहिए? बूढ़े ने कहा, मदद तो चाहिए बेटा, लेकिन तुम मेरी क्या मदद करोगे? तुम्हारे कपड़े तो तुम्हारी हालत बता रहे हैं। बलराम बोला, जो बस में होगा जरूर करूंगा। बूढ़े ने अपनी कहानी सुनाई। मैंने एक सूदखोर से 7 रुपए उधार लिए थे। समय पर पैसे न लौटा सका तो उसने मेरा घर छीन लिया। अब मैं बेघर हो गया हूँ। मेरे पास इतने पैसे नहीं कि घर वापस ले सकूं। नहीं अब काम करने की ताकत बची है। बलराम ने पूछा, आपके बच्चे नहीं हैं? बुआ बोला, 2 लड़के हैं, उन्हें पढ़ाया लिखाया। नौकरी लगते ही शहर चले गए और मुझे भूल गए। एक दिन आए तो सिर्फ मेरी जमीन बेचने के लिए। जमीन बेचकर पैसे लेकर चले गए, फिर कभी वापस नहीं आए। यह कहते कहते वह रो पड़ा। बलराम ने उसे चुप कराया। फिर उसने सोचा और अपनी जेब से 7 रुपए निकाले। बाबा, यह लो, यह पैसे तुम्हें सौंपते हैं। हमारे पास कंबल न सही, पर घर तो है। तुम्हारे पास तो वह भी नहीं है। यह पैसे सूदखोर को देकर अपना घर वापस ले लो। बूढ़े ने पैसे लेकर बलराम को आशीर्वाद दिया। बेटा, तुम सच्चे इंसान हो, स्वार्थहीन मदद की। ईश्वर तुमसे हमेशा खुश रहेगा। तुम्हें इस नेकी का अच्छा फल जरूर मिलेगा। मैं दुआ करता हूँ तुम्हारी जिंदगी में खुशियाँ आए। इतना कहकर वह बुआ व्यक्ति चला गया। बलराम को उसकी मदद करके खुशी मिली, लेकिन दुख भी था कि कंबल नहीं ले जा सका। उसे तसल्ली थी कि उसने एक नेक काम किया है। यह सोचता हुआ वह घर की ओर चल दिया। घर पहुंचा तो सुनीता बेसब्री से इंतजार कर रही थी। सुनीता बोली, तुम्हारा इंतजार करते करते आंखें दुख गईं। दिल में बुरे ख्याल आ रहे थे। बलराम ने कहा, चिंता न करो, सब ठीक है।
मैं हरिया के पास गया था पैसे लेने, उसने तो इनकार कर दिया। पर उसकी पत्नी ने हमदर्दी दिखाई, उसने हमें 3 रुपए दे दिए। सुनीता ने गुस्से में कहा, सिर्फ 3 रुपए? उधार लेते वक्त तो बहुत भला बना था, पैसे लौटाने में आनाकानी कर रहा है। और कंबल का क्या हुआ? बलराम ने कहा, कोई कंबल 10 रुपए से कम नहीं था। मैंने बनिए से 2 रुपए उधार मांगे, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। सुनीता बोली, तुमने सही किया, कंबल नहीं लाए, ब्याज पर पैसे लेकर कोई फायदा नहीं। लाओ वो 8 रुपए, मैं संभाल कर रखती हूँ। बलराम ने झिझकते हुए कहा। सुनीता, उन 8 में से 7 रुपए मैंने एक बुजुर्ग आदमी को दे दिए। वह ठंड से कांप रहा था, बेघर था। अगर मैंने मदद न की तो शायद वह मर जाता। फिर उसने पूरी कहानी सुनाई। सुनीता ने कहा, तुमने अच्छा किया, पर जो दिया घर की रोशनी के लिए हो, उसे मंदिर में ले जाकर नहीं जलाया जाता। अब इस ठंड में बच्चों को क्या ओढ़ाएंगे? भला इस गांव में कौन हमारी मदद करेगा? बलराम ने कहा, तुम सही कहती हो, लेकिन वह बुजुर्ग हमसे ज्यादा मुसीबत में था। चिंता मत करो, ईश्वर इंतजाम जरूर करेगा। अभी मेरे लिए खाना लगा दो, बहुत भूख लगी है। सुनीता ने उदास स्वर में कहा, घर में आटा खत्म हो गया है। 3 रोटी का आटा बचा था, 2 रोटी बच्चों ने खा ली, एक तुम्हारे लिए रखी है। बलराम ने पूछा, और तुमने क्या खाया? सुनीता बोली, मैंने बच्चों के साथ 1-2 निवाले खा लिए। सुनीता ने बलराम के लिए वह 1 रोटी लगाई। जैसे ही बलराम खाने बैठा, दरवाजा खटखटाया गया। सुनीता ने दरवाजा खोला तो एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। वह बोली, बेटी, मुझ पर दया करो, मैंने कल से कुछ नहीं खाया, बहुत भूखी हूँ, कृपया मुझे कुछ खाने को दे दो। सुनीता ने कहा, मां जी, इस वक्त हमारे पास खाने को कुछ भी नहीं है, नहीं राशन बचा है। बूढ़ी औरत की उम्मीद टूट गई। तभी बलराम वहां आ गया। उसने कहा, माता जी, अंदर आ जाइए, बाहर इतनी ठंड है, बीमार पड़ जाओगी। फिर बलराम ने सुनीता से कहा, सुनीता, मेरे लिए जो रोटी रखी है वह माताजी को दे दो। सुनीता बोली, स्वामी, आप क्या खाओगे? बलराम ने कहा, इन्हें मुझसे ज्यादा जरूरत है। सुनीता ने वह रोटी बूढ़ी औरत को दे दी। बूढ़ी औरत ने रोटी खाई और दुआएं दीं। तुम्हारा यह एहसान जीवन भर नहीं भूलूंगी। इतना कहकर वह चली गई। अगली सुबह सुनीता ने बलराम से कहा, तुमने रात को कुछ नहीं खाया, बच्चे भी भूखे सोए, तुम बचे हुए 1 रुपए से राशन ले आओ। बलराम रुपया लेकर बाजार की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे एक बूढ़ा आदमी रोता दिखाई दिया। बूढ़ा अपने बेटे से कह रहा था, बेटा, मेरी बीमारी बढ़ती जा रही है, तू मुझे हकीम के पास क्यों नहीं ले जाता? बेटा बोला, पिताजी, पैसे कहाँ से लाऊं? मेरे पास 1 पैसा भी नहीं है। बलराम ने वजह पूछी तो बूढ़े ने बताया, मैंने इसे बड़ी मुश्किल से पाल पोस कर बड़ा किया। आज बूढ़ा हो गया हूँ, यह मेरा इलाज नहीं करवाता। बेटा बोला, मैं मजबूर हूँ, पैसे नहीं है। बलराम दोनों की बात सुनकर परेशान हो गया। उसने अपना 1 रुपया बूढ़े के बेटे को दे दिया। इस रुपये से अपने पिता का इलाज करवा लो। यह रुपया मैं अपने बच्चों के लिए राशन लेने जा रहा था, लेकिन तुम्हारे पिता की जान ज्यादा कीमती है। नौजवान हैरान रह गया। उसने धन्यवाद दिया। बलराम सोचने लगा, अब घर जाकर क्या कहूंगा? बच्चे भूखे हैं, मेरा इंतजार कर रहे होंगे। अगर मैंने मदद न की तो वह बूढ़ा चल बसता, लेकिन क्या सभी की मदद करता रहूंगा? क्या खुद की परेशानी से बड़ी कोई परेशानी है? भूख से बेहाल वह घर लौटा। सुनीता ने दरवाजा खोला। उसके चेहरे पर खुशी थी, लेकिन बलराम के खाली हाथ देखकर खुशी गायब हो गई। तुम राशन लेने गए थे, खाली हाथ क्यों लौटे? बलराम ने सारी बात सुनाई। सुनीता गुस्से से बोली, तुम्हें तो बस दूसरों का दर्द दिखाई देता है। अपने बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, उनकी कोई फिक्र नहीं है तुम्हें। अब बताओ, मैं बच्चों को क्या खिलाऊं? बलराम ने शांत स्वर में कहा, सुनीता, जो नसीब में होता है वही मिलता है। तुम भी उस बूढ़े की फरियाद सुनती तो वही करती। ईश्वर हमारे लिए कोई रास्ता जरूर निकालेगा। बलराम की बात सुनकर सुनीता का गुस्सा शांत हुआ। सुनीता बोली, ठीक है, एक काम करो,
मेरी यह सोने की अंगूठी साहूकार के पास गिरवी रख आओ। कुछ पैसे ले आओ, जब पैसे होंगे तो वापस ले लेंगे। बलराम ने अंगूठी ली और साहूकार के घर चला गया। साहूकार ने पूछा, कैसे आना हुआ बलराम? बलराम बोला, साहूकार जी, कुछ पैसों की जरूरत है, थोड़े दिन में लौटा दूंगा। साहूकार बोला, पैसे दूंगा, पर कुछ गिरवी रखना होगा। बलराम ने अंगूठी दे दी, साहूकार ने पैसे दे दिए। बलराम पैसे लेकर राशन ले आया। सुनीता ने खाना बनाया, सभी ने पेट भर खाना खाया। खाने के बाद वे सो गए। आधी रात को दो चोर बलराम के घर में घुस आए। वे राजा के सिपाहियों से बचने के लिए भाग रहे थे। चोरों के पास सोने के सिक्कों से भरी एक थैली थी। वे आपस में झगड़ रहे थे, तुम्हारे चक्कर में फंस गए, अगर पकड़े गए तो राजा जिंदा नहीं छोड़ेगा। एक चोर बोला, इन सिक्कों की थैली यहीं छोड़कर भाग चलते हैं, जिंदा रहे तो पैसे और कमा लेंगे। वे थैली छोड़कर भाग गए। सुबह बलराम और सुनीता ने वह थैली देखी, उसमें सोने के सिक्के थे। देखकर होश उड़ गए। बलराम बोला, लगता है यह ईश्वर की मेहरबानी है, मैं कहता था ना, वह हमारी मदद जरूर करेगा। उन सिक्कों से बलराम समृद्ध हो गया। उसने नया मकान बनवाया और खुशहाल जीवन जिया।